गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम दीप्ति कश्यप है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको टेक्सटाइल फैब्रिक विषय की यूनिट संख्या 2, जिसका कि हेडिंग है एलिमेंट्री प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट फाइबर, उसकी के अंतर्गत सेकंड जो टॉपिक है ट्विस्टिंग ऑफ यार्न यानी धागे की ऐंठन, उसके बारे में हम आज आप बच्चों बात करेंगे। सबसे पहले कि धागे की ऐंठन क्या होती है। देखिए बच्चों, जब स्पिनिंग के द्वारा धागा तैयार हो जाता है तो उस अवस्था में धागा जो होता है वो कमज़ोर होता है। उस धागे से हम वस्त्र निर्माण कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें मजबूती नहीं होती है। इसलिए धागे में ऐंठन दे करके उसके अंदर मजबूती लाई जाती है, और इसी को हम ट्विस्टिंग ऑफ यार्न कहते हैं, यानी कि धागे की ऐंठन कहते हैं। रेशे छोटे हों अथवा लंबे हों, इन्हें ऐंठन देकर बटकर ही धागे का निर्माण कार्य किया जाता है। ऐंठन देने का मुख्य उद्देश्य सभी रेशों में आपस में सटाकर बांधना है, जिससे उनके खुले सिरे आपस में लिपटकर अदृश्य हो जाएं। वस्त्र की मजबूती, कार्यक्षमता, सुंदरता, सूक्ष्मता, महीनता एवं उत्कृष्टता उसके धागे पर दी गई प्रति इंच की ऐंठन यानी ट्विस्ट पर इंच पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार ऐंठन वस्त्र के बाह्य स्वरूप के साथ साथ अंतः स्वरूप जैसे कार्यक्षमता को भी प्रभावित करती है। अधिक ऐंठन युक्त धागे से अत्यंत बारीक, मजबूत, सुंदर, आकर्षक एवं उच्च कोटि के वस्त्र का निर्माण होता है, परंतु बहुत अधिक ऐंठन देने से मोटे, रुक्ष एवं खुरदरे धागे का निर्माण होता है तथा अत्यधिक ऐंठन से रेशे कमज़ोर होकर टूट भी सकते हैं। कम ऐंठन से मोटे धागे का निर्माण होता है। ऐसे धागों से बने वस्त्र कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ऐंठन के द्वारा रेशे आपस में सटाकर तथा बांधकर धागे को मजबूती प्रदान करते हैं। अब जैसे कि लंबे रेशे जो कि फिलामेंट फाइबर होते हैं, जिसमें कि प्राकृतिक रेशों में रेशम तथा सभी प्रकार के जो मानव कृत या कृत्रिम रेशे हैं, उनको अधिक ऐंठन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कम ऐंठन युक्त धागे से बने वस्त्रों में चमक एवं कोमलता अधिक होती है। छोटे रेशे से बने धागों जैसे कपास, लिनन, जूट, स्पानियान आदि को अधिक ऐंठन देकर मजबूत व टिकाऊ धागा बनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि धागे पर ना तो बहुत ज़्यादा ऐंठन दी जाती है, ना बहुत कम ऐंठन दी जाती है। जो हमारे स्टेपल फाइबर्स होते हैं उन पर ऐंठन जो है वो अधिक मात्रा में दी जाती है, और जितने फिलामेंट फाइबर होते हैं उन पर ऐंठन जो होती है वो कम दी जाती है। अब देखें कि कम ऐंठन वाला धागा, अधिक ऐंठन वाला धागा और ऐंठन पर ऐंठन वाला धागा। वार प्यान को अधिक मजबूत एवं ऐंठन युक्त बनाया जाता है, क्योंकि वस्त्र बुनाई के समय इसमें भारी तनाव और झटके इसको सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि वार प्यान पर ही जो है वेफ्ट यार्न की इंटरलेसिंग होती है, और वार प्यान जो होता है हमारे कपड़े का मुख्य आधार होता है, इसलिए उसका मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उस पर ऐंठन जो है वो अधिक मात्रा में दी जाती है। यदि वार प्यान को अधिक ऐंठन नहीं दी जाएगी तो कमज़ोर होने पर वार प्यान जो होता है वो बुनाई के दौरान बार बार टूटता रहेगा, और हमारा जो वस्त्र निर्माण के दौरान वस्त्र के अंदर दोष जो है, सतह पर दोष आ जाएगा। धागा कितना ही मजबूत हो, उसकी प्रति इंच ऐंठन TPI द्वारा मापकर देखा जाता है। अतः ऐंठन के आधार पर उसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है निम्न ऐंठन युक्त धागा, लो ट्विस्ट यार्न जिसे कहते हैं। इसमें प्रति इंच जो ऐंठन होती है वो कम होती है, और इसमें ऐंठन की संख्या 0 to 3 प्रति इंच होती है। उसके बाद आता है मध्यम ऐंठन युक्त धागा, मीडियम ट्विस्ट पर इंच। इसमें साधारण ऐंठन 3 to 7 ऐंठन प्रति इंच यानी ट्विस्ट पर इंच होती है। अधिक ऐंठन युक्त धागा, हाई ट्विस्ट यार्न, इसमें अधिक ऐंठन 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच होती है।
अब ये ऐंठन जो है धागों में दो प्रकार से दी जाती है, एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट। एस ट्विस्ट जो होता है वो जो धागे की पोनियाँ होती हैं उनको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर तैयार की जाती है, और जेड ऐंठन जो होती है वो पोनियों को घड़ी की दिशा में जो है घुमाकर तैयार किया जाता है। और धागा निर्माण के समय मशीन में रेगुलेटर के द्वारा इसे ट्विस्ट को जो है वो नियंत्रित किया जाता है। बाईं ओर ऐंठन जो होती है वो या एस अक्षर जैसा ऐंठन होता है, और दाईं ओर ऐंठन या जेड अक्षर जैसा ऐंठन होता है। जैसे कि आप इसमें चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये एस ट्विस्ट है और ये हमारा जो है वो जेड ट्विस्ट है। अब जब हमने एक धागे में ट्विस्ट दे दी है, अब हमारे पास धागा जो है वो तैयार हो गया है, मजबूत भी हो गया है। अब इस मजबूत और तैयार धागे को जो है काउंट यानी नंबर दिया जाता है, जिसके आधार पर उसकी फाइननेस को मापा जाता है कि हमारा धागा कितना। जब हम धागे को ऐंठन देकर मजबूत कर लेते हैं तो उसके पश्चात नंबर आता है धागे का काउंट जानने का, यानी धागे की फाइननेस जानने का, जिसे कि हम यार्न काउंट कहते हैं। ये यार्न काउंट जो है वो धागे का परिमाण होता है, जिसे किस तरह से जांचा जाता है। उसके लिए ऐसा करते हैं कि जो हमारा धागा तैयार करने के लिए हमने जो कच्ची सामग्री ली है, जो कच्ची सामग्री हमने ली है उसके साथ कच्ची सामग्री हमारा यहाँ पर रेशा होता है, तो उस तैयार धागे और कच्ची सामग्री में जो है एक निश्चित संबंध होता है। जैसे कह सकते हैं उसकी लंबाई और वजन में जो क्या होता है कि एक निश्चित संबंध होता है। इन्हीं संबंधों के आधार पर धागे की लंबाई, मोटाई, व्यास, बारीकी आदि मालूम की जाती है। इसके लिए धागों को अंकों के द्वारा मापा जाता है, जिसे ही सूचक अंक या यार्न काउंट कहते हैं। इन्हीं सूचक अंकों के आधार पर धागे की मोटाई और आकार का अनुमान लगाया जाता है। इसी से ही धागे की कोमलता, महीनता, चिकनापन तथा खुरदरेपन का जो है हमें ज्ञान होता है। तो इसी के आधार पर जो है हम पता कर सकते हैं कि हमारा धागा महीन होगा, मोटा होगा, चिकना होगा या खुरदरा होगा। अब ये काउंट जो है वो नापने की मुख्यतः दो विधियां होती हैं। निश्चित लंबाई पद्धति, जिसे कि फिक्स लेंथ सिस्टम कहते हैं। एक होती है निश्चित वजन पद्धति, जिसे कि फिक्स्ड वेट सिस्टम कहते हैं। एक तीसरी जो है नवीन और आधुनिकतम विधि है, जिसे कि हम टैक्स सिस्टम कहते हैं। निश्चित लंबाई पद्धति में क्या होता है कि लेंथ को जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, लेंथ को निश्चित कर दिया जाता है, और वजन में परिवर्तन करके जो है वो उसको मापा जाता है। यहाँ पर वजन की जो इकाई होती है उसे डेनियर से संबोधित किया जाता है। भिन्न भिन्न वर्गों के रेशों में लंबाई में भिन्नता रखकर उन्हें अंक दिए जाते हैं। कपास में जब 1 पौंड कपास की रूई से 840 गज लंबा धागा तैयार किया जाता है तो उसे 1 अंक दिया जाता है। निश्चित वजन पद्धति में क्या होता है कि वजन को निश्चित कर दिया जाता है, और यह पद्धति जो है निश्चित लंबाई पद्धति के ठीक विपरीत होती है। यानी वजन को निश्चित करके जो है धागे की लंबाई में वृद्धि की जाती है। वजन के लिए यहाँ पर पौंड का प्रयोग किया जाता है। और ब्रिटिश पद्धति में कपास के धागे की लंबाई की इकाई 840 गज की लच्छी ही होती है। आधुनिकतम विधि जो है हमारी टैक्स विधि है। टैक्स सिस्टम इज़ द वेट इन ग्राम्स ऑफ 1000 मीटर्स ऑफ यार्न होता है। तो इन्हीं के आधार पर जो है धागे को काउंट यानी कि गणनांक जिसे कहते हैं, या धागे का परिमाण जो है वो मापा जाता है। इसी के साथ एक वर्ड और यहाँ पर आता है थ्रेड काउंट। थ्रेड काउंट जो होता है वो कपड़ा बनने के पश्चात उस कपड़े के अंदर 1 इंच में कितने वार्प और वेफ्ट धागे इंटरलेस कर रहे हैं, अंतर्गठन कर रहे हैं, उनकी संख्या को मापकर जो है वो थ्रेड काउंट मापा जाता है या जांचा जाता है। तो आज हमने जाना कि धागे में ऐंठन देकर के धागे को मजबूत बनाया जाता है, और उसके पश्चात उसका परिमाण तथा सूचक अंक जो है वो ज्ञात किया जाता है। अब जब हमारे हाथ में धागे आ चुके हैं, ये धागे हमारे 2 प्रकार के होते हैं, साधारण धागे और जटिल धागे, यानी कि कह सकते हैं कि सिंपल यार्न और कॉम्प्लेक्स यार्न।
दो तरह के हमारे पास धागे आ गए हैं, एक तो सिंपल यान हो गया और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स यान। जो सिंपल यान है वो एक ही वर्ग के, यानी एक ही वर्ग के रेशों से बने धागे होते हैं। और कॉम्प्लेक्स यान जो होते हैं वो अलग अलग, यानी कि भिन्न भिन्न वर्ग के, अलग अलग वर्ग के रेशों से बने धागे होते हैं, जिन्हें कि हम कॉम्प्लेक्स यान या जटिल यान कहते हैं। अब ये सिंपल यान जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। साधारण धागे, जिन्हें कि हम साधारण धागे कहते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इकहरा, यानी कि मोनोफिलामेंट, इकहरा धागा है ना, इकहरा धागा। और दूसरा होता है, इसमें पहला तो हो गया इकहरा धागा, दूसरा होता है दोहरा धागा, और तीसरा होता है मल्टीपल स्ट्रैंड, यानी कि बहुरेशीय धागा, बहुरेशीय धागा। और तीसरा होता है केबल और कॉर्ड, ये धागा कहलाता है। और इकहरा धागा जो होता है उसमें एक ही स्ट्रैंड होता है ना, एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। दोहरे धागे में 2 स्ट्रैंड होते हैं और बहुरेशीय धागे में जो है वो 2 या 3 से अधिक स्ट्रैंड पाए जाते हैं। और जो हमारा कह सकते हैं कि केबल या कॉर्ड धागा होता है, जब 2 प्लाई से अधिक प्लाई के धागों को एक साथ मिलाकर या बटकर जब जो धागा बनाया जाता है उसे केबल या कॉर्ड कहते हैं। अब हमारा सेकेंड आता है कॉम्प्लेक्स यान। कॉम्प्लेक्स यान जो होते हैं वो, जिन्हें कि हम जटिल धागे कहते हैं, ये अलग अलग वर्ग के रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं। ये धागे जो हैं उसमें मुख्य रूप से ये 3 धागों से मिलकर के बने हुए होते हैं। जटिल धागे 3 धागों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कि एक धागा तो जो होता है वो आधार का काम करता है, और एक धागा जो होता है उसको उसके ऊपर लपेटा जाता है, और तीसरा धागा जो होता है वो इनको बांधने का काम करता है। तो जटिल धागे जो हैं वो 3 धागों को का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। अब ये जटिल धागे, जिन्हें कि हम फैंसी धागे भी कहते हैं, जटिल जो यानी कॉम्प्लेक्स यान होते हैं उनको हम फैंसी यान भी कहते हैं। अब ये फैंसी यान जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्लब यान, फ्लेक यान, स्पाइरल, और उसके बाद है रिटाइन, रिटाइन धागा के बाद है, रिटाइन यान के बाद है लूप यान, और उसके बाद है नॉट यान, नॉट और स्पॉट यान जिसे कहते हैं, स्पॉट यान, और फिर है ग्रेंडल यान, फिर है स्ट्रेच यान, और उसके बाद है टेक्सचर्ड यान। टेक्सचर्ड यान के बाद हमारा आ जाता है, अब ये टेक्सचर्ड यान भी जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है हमारा लेसेटेक्स धागा, लेसेटेक्स यान, जैसे कि हम लेसेटेक्स यान कहते हैं। उसके बाद है नोवेल्टी यान, नोवेल्टी यान के बाद आता है हमारा नोवेल्टी यान। ये सभी धागे जो हैं वो जटिल या फैंसी धागे कहलाते हैं। इन्हें बनाने के लिए, जैसे कि अपन ने पहले ही देखा कि इनमें 3 धागों का जो है वो प्रयोग किया जाता है, और ये धागे जो होते हैं वो अलग अलग वर्ग के रेशों से मिलकर के बनाए जाते हैं। तो अब क्या होता है कि इसमें इनकी धागे की लंबाई, व्यास, आकार और प्रकार में भी विभिन्नता होती है, और इन पर ऐंठन की दर भी अनियमित होती है, और ऐंठन जो है वो क्या कहते हैं कि अलग अलग अंतराल पर हो सकती है।
जैसे कि कहीं पर तो ज़्यादा ईंट होती है, कहीं बिल्कुल ही नहीं होती है, कहीं पर इनको वैसे ही नॉर्मली छोड़ दिया जाता है। तो जिसके कारण ये धागे जो होते हैं वो अत्यंत सुंदर लगते हैं, और इसीलिए इन धागों को फैंसी धागों के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये धागे देखने में जो है वो बहुत ही मनोहरी और आकर्षक लगते हैं। और ये धागे जो हैं वो कह सकते हैं कि कपड़ों की खूबसूरती को भी बढ़ाने में जो है वो क्या कहते हैं कि एक मुख्य रोल अदा करते हैं। लेकिन फैंसी यान से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा जैसे कह सकते हैं कि टिकाऊ नहीं होती, क्योंकि क्या होता है कि इनमें धागों में कहीं पर ऐंठन ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं लूप होता है, कहीं फंदे होते हैं, कहीं गांठें होती हैं। तो क्या होता है कि कई बार जैसे जो ऐंठन वाला लूप वाला जो भाग है या जहाँ पर कम ऐंठन है तो वो धुलाई में या तो उस स्थान से वो घिस करके फट भी जो है वो जल्दी जाता है, जिससे उसकी टिकाऊपन और कार्यक्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स यान का एक कह सकते हैं कि लाभ ये है कि ये अलग अलग वर्ग के धागों के साथ मिला करके ये धागे तैयार किए जाते हैं। तो तैयार धागे में दोनों ही वर्गों के रेशों के गुण जो होते हैं स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। जैसे कि टेरिकॉट का धागा है, तो टेरिकॉट का धागा जो है वो प्राकृतिक रेशा कपास और कृत्रिम रेशा टेरेलिन से मिलकर के बना है। तो इसमें क्या होता है कि टेरिकॉट में धागों में टेरेलिन की मजबूती होती है, प्रत्यास्था होती है, प्रतिस्कंदता होती है एवं सहज सफाई धुलाई का गुण आ जाता है, जबकि सूती रेशों की अवशोषकता एवं आरामदायकता का गुण जो होता है उसमें समाहित हो जाता है। इसलिए ये 100% टेरेलिन व सूती से कहीं ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ साबित होते हैं। साथ ही इनकी कीमत भी जो होती है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार जैसे रेशम और रेयॉन को मिलाकर के जो है वो ब्लेंडेड वस्त्र या मिश्रित वस्त्र तैयार किए जाते हैं, क्योंकि शुद्ध रेशमी वस्त्र जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है, परंतु रेयॉन के साथ मिलाने पर इसकी जो कह सकते हैं कि इसका जो सौंदर्य है या इसकी जो अलौकिकता है उसमें कोई कमी नहीं आती, लेकिन मूल्य जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो और साथ ही क्या होता है कि इससे जो वस्त्र तैयार होता है रेयॉन और रेशम से मिलाकर के जो वस्त्र तैयार होता है या धागा तैयार होता है उसमें दोनों के ही गुण आ जाते हैं। तो ये जो है वो कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल जो धागे से बना की अपेक्षा ये जो मिश्रित या सम्मिश्रित धागा होता है वो उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ होता है उसमें क्योंकि इसमें उन दोनों धागों के दोनों रेशों के गुण जो होते हैं वो आ जाते हैं। इसी प्रकार है ना मिश्रित धागे जो होते हैं वो सजावट के उद्देश्य से भी जो है फैंसी धागे जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। यदि हम इनके डायग्राम की बात करें तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो फ्लेक यान होता है वो इस तरह का हमें दिखाई देता है। फ्लेक यान कहलाता है, ये फ्लेक यान है। और इसके बाद स्पाइरल यान जो है वो ये हमारा स्पाइरल यान, और फिर इसके बाद रेटाइन धागा इस तरह का है। जैसे कि हम रेटाइन यान बोलते हैं। फिर है बाउस्ले यान। बाउस्ले यान जो है इस तरह का दिखाई देता है। ये सभी यान जो हैं कह सकते हैं कि वस्त्रों में विविधता और उसकी खूबसूरती को तैयार करने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। इसके बाद है हमारा नवयान। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसको कह सकते हैं स्लब यान। और इसके बाद है हमारा लूप यान।
स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू जो यान कहलाता है। और ये है नोवेल्टी यान। इस प्रकार हमने देखा कि बच्चों कि यान की स्पिनिंग करने के बाद, मतलब स्पिनिंग रेशों की स्पिनिंग के पश्चात जो हमें धागे या यान प्राप्त होते हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए ऐंठन दी जाती है, जो कि दो प्रकार से दी जाती है, एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट। फिर उन्हें काउंट या उनका परिमाण जो है वो जांचा जाता है, जिसे कि हम गणनांक भी कहते हैं। और उसके पश्चात हमारे पास दो तरह के धागे हमें प्राप्त होते हैं, साधारण धागे और जटिल धागे। साधारण धागे एक ही वर्ग के रेशों से मिलकर बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स धागे यानी जटिल यान जो होते हैं वो भिन्न भिन्न वर्ग के रेशों से मिलकर के बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार अब ये जो हमारे पास हाथ में कह सकते हैं, या हमारे पास में जो दो धागे आ गए हैं, उनसे आगे जो है वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। थैंक यू सो मच बच्चों।